बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है और खबर ये आ रही है कि राज्यपाल से मिलने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे हैं। और जो सियासत में उथल पुथल बिहार की चली हुई है आजकल, उसको देखकर ये लग रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात नीतीश कुमार की काफी मायने रखती है, क्योंकि तेजस्वी जिन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की बात हो रही है, क्या उन्हें हटाया जाएगा, क्या उसी सिलसिले में राज्यपाल से मुलाकात है, ये तमाम खबरें फिलहाल आ रही हैं। लेकिन राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं नीतीश कुमार, और ये जो अभी मौजूदा हालात हैं बिहार में, क्या उससे जुड़ी हुई है मुलाकात, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि तेजस्वी को हटाने की बातें काफी वक्त से चल रही हैं, गठबंधन में इसको लेकर एक खटास, एक तल्खी भी है। अब क्या इसमें कहीं ना कहीं राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है? रजनीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, राज्यपाल से मुलाकात किस सिलसिले में? जी देखिए, अभी जो राजनीतिक हालात है उसमें नीतीश कुमार ने राज्यपाल से वक्त मांगा है। राज्यपाल को एक कार्यक्रम में जाना था, मगर उस कार्यक्रम को रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास से राजभवन ये खबर पहुंची है कि अभी मुख्यमंत्री 5 मिनट में राज्यपाल से मिलना चाहते हैं। उन्होंने वक्त दिया और वक्त दे दिया गया है, तो अगले 5 मिनट में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। संभावनाएं जताई जा रही है कि या तो मुख्यमंत्री कैबिनेट डिसॉल्व कर दे या खुद इस्तीफा देंगे। अभी ये तय नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे क्या, लेकिन खबर ये है कि नीतीश कुमार कैबिनेट डिसॉल्व कर सकते हैं या फिर खुद इस्तीफा दे सकते हैं। विकल्प नीतीश कुमार के सामने खुले हुए हैं। नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और अगले चंद मिनट में वो राजभवन पहुंचेंगे। इस्तीफा देने की संभावना बढ़ती जा रही है। ये माना जा रहा है कि अगर कैबिनेट डिसॉल्व नहीं करते तो नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ये करीब करीब तय माना जा रहा है। तो रजनीश, क्या ये माना जाए कि तेजस्वी अब इस्तीफा नहीं देंगे और अब हालात ये पहुंच गए हैं कि दबाव की वजह से नीतीश को खुद इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर ये कोई सियासी कार्ड समझे हम? देखिए, ये नीतीश कुमार का पहले से भी ये तरीका रहा है काम का। और नीतीश कुमार देखिए अभी निकल चुके हैं राजभवन के लिए। मैं बता दूं कि नीतीश कुमार राजभवन के लिए निकल चुके हैं। नीतीश कुमार राजभवन जा रहे हैं अभी अब नीतीश कुमार राजभवन जा रहे हैं। तो बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा घटनाक्रम, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन में राज्यपाल से वक्त किया है और नीतीश कुमार राजभवन जा रहे हैं। नीतीश कुमार, बिल्कुल, हम ये काफिला देख सकते हैं गाड़ियों का जो नीतीश कुमार के साथ निकला है राजभवन की ओर। लेकिन एक बात बताइए रजनीश, अगर ये इस्तीफा देते हैं, जिस तरह का ऑप्शन आप बता रहे हैं, तो राज्यपाल के पास क्या ऑप्शन रहेंगे? देखिए, ये सीधे नीतीश कुमार के पास, अब नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देते हैं तो सीधे इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अब ये सरकार महागठबंधन में नहीं चलाएंगे। ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्योंकि अब विकल्प नीतीश कुमार के सामने या तो इस कैबिनेट को ये डिसॉल्व कर दें या फिर नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे दें। यानी कि ये साफ हो गया है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे, मंत्रिमंडल से नहीं हटेंगे, सरकार यानी कैबिनेट डिसॉल्व होगी। बिल्कुल, देखिए जो आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई उसमें यह तय हो गया था कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। तेजस्वी यादव से जो बातचीत हुई थी, लालू यादव ने खुद कहा था कि इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं उठता है, इस्तीफा हम लोगों से नहीं मांगा गया है और इस्तीफा हम नहीं देंगे। तो अब जो परिस्थिति है इसमें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार खुद आगे बढ़कर राजभवन पहुंच गए और नीतीश कुमार, उम्मीद ये की जा रही है कि अब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। तो क्या ये माना जाए रजनीश कि इस्तीफा देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? क्योंकि एक ऑप्शन तो ये भी है कि वो अपने सहयोगी बदल लें और सरकार चला लें। देखिए, वो नीतीश कुमार के पास 3 विकल्प अभी हैं। अभी अगर वो राजभवन गए हैं तो या तो वो इस्तीफा दें, या फिर अपने पूरे कैबिनेट को डिसॉल्व कर दें, या फिर तेजस्वी यादव को उनके पद से बर्खास्त कर दें। ये 3 विकल्प नीतीश कुमार के पास है, जिसको लेकर वो राजभवन में राज्यपाल से बात कर सकते हैं और ये तीनों विकल्प उनके सामने खुले हुए हैं। अगर नीतीश कुमार फिर मोशन नो मोशन में जाते हैं और वो अगर विधानसभा में अपने साथ बहुमत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें एक नई परिस्थिति बनेगी कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से कोशिश करेंगे सरकार बनाने की। तो अभी जो परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं, राज्यपाल साहब की मुलाकात शुरू हो गई है और चंद मिनटों में साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार ने कौन सा निर्णय लिया है। खुद इस्तीफा दे दिया है, तेजस्वी को बर्खास्त किया है या पूरे कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया है। जी, इससे पहले लालू यादव ये लगातार साफ करते रहे हैं कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। यानी ये माना जाए कि गठबंधन में लालू यादव का ये दबाव काम आया, या फिर इसे कोई सियासी ट्रम्प कार्ड माने नीतीश का? देखिए, ये जो नीतीश कुमार हमेशा से अपनी इमेज कॉन्शियस के लिए माने जाते रहे और पहले भी कई बार ऐसी राजनीतिक घटनाएं बिहार में घटी है सारिका, जब नीतीश कुमार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसमें उन्होंने अपने इमेज को हमेशा से प्रमुखता दी है। तो अभी जो परिस्थिति पिछले 19 दिनों से बिहार में बनी हुई थी और बार बार आरजेडी का स्टैंड आ रहा था कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। परसों से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होना है
और ऐसे में नीतीश कुमार के सामने सवाल ये कि क्या वो मानसून सत्र में अपने बगल में तेजस्वी यादव को बैठाएंगे और उनके साथ वो बैठेंगे सदन में या नहीं बैठेंगे। तो ये सवाल उन्हें नीतीश कुमार को बार बार परेशान कर रहे थे और नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न से उम्मीद की जा रही थी। लेकिन आज क्या किसी आरजेडी नेता से बात हुई है? पहले से तो ये स्टैंड रहा है, लेकिन आज उनका क्या स्टैंड रहा है? कोई इमीडिएट दबाव तो नहीं था जिसकी वजह से अचानक ये फैसला लिया? नहीं, आज दिन में हम लोगों की तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों से बात हुई है और बिल्कुल क्लियर था उस समय बातचीत में कि ये नीतीश कुमार बिल्कुल साफ कर चुके थे कि वो नीतीश कुमार को वो लोग बता चुके थे कि वो लोग इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। तो ये आज जब 4 बजे के आसपास ये स्टैंड बिल्कुल आरजेडी की ओर से क्लियर हो गया, लालू यादव ने बयान दे दिया, तेजस्वी यादव ने जब हम लोगों के साथ बात करके बयान दे दिया तो उसके बाद ये साफ हो गया था कि अब ये आगे नीतीश कुमार के साथ अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन आज एक लालू यादव का और वर्जन आया था इससे पहले कि हमने मुख्यमंत्री बनाया है नीतीश कुमार को और अगर हमारा बोझ नहीं उठा सकते हैं तो वो ये जाने, यानी सीधे सीधे इंडिकेशन आरजेडी की तरफ से दिया गया और जिसने नीतीश को इस्तीफा देने पर मजबूर किया क्योंकि बीच का कोई रास्ता निकल नहीं रहा था। जी बिल्कुल, देखिए ये जो दबाव लगातार जेडीयू के प्रवक्ता जिस तरीके से बयान दे रहे थे सारिका पिछले कुछ दिनों से, ये तय था कि नीतीश कुमार ने अपने लोगों को स्टैंड क्लियर कर दिया था कि अगर आरोप लगे हैं तो उस आरोप के साथ ये सरकार अब नहीं चलेगी। सरकार चलेगी तो नीतीश कुमार के शर्तों पर चलेगी, उनके इमेज के साथ चलेगी और जो कुछ नीतीश कुमार ने तय किया है, जो मापदंड बनाए उसके अनुसार ये सरकार चलेगी। तो ये तय हो गया था और उसके बाद भी जब लालू यादव का परिवार पूरी तरह से इस बात पर डटा रहा कि नहीं तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे, तो तेजस्वी यादव का कहीं से कोई फॉल्ट नहीं है, तो उसके बाद अब ये लगने लगा था कि ये परेशानी अब बढ़ेगी। और आज वो दिन है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अकेले राजभवन पहुंचे हैं, उनके साथ कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, नीतीश कुमार अकेले अपनी गाड़ी में गए और राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार या तो इस्तीफा दे दे या फिर कैबिनेट को डिसॉल्व कर दे। इससे पहले तेजस्वी यादव का भी ये बयान आया था, रजनीश आपको याद होगा, उन्होंने कहा था मैं बीजेपी और आरएसएस के कहने पर इस्तीफा नहीं दूंगा। यानी क्या आरजेडी का धड़ा ये मानकर चल रहा है कि नीतीश बीजेपी के साथ हैं या जा रहे हैं? देखिए, आरजेडी का ये कहना था कि नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में ना आए, इसलिए वो बार बार बीजेपी और आरएसएस के लोग, अगर बीजेपी के लोग खास करके बिहार में जो बयान आ रहे थे उसमें साफ था कि बार बार ये कहा जा रहा था कि आप इस्तीफा दें, आप इस्तीफा दें, और बार बार ये समझाने की तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे थे। वो ये नीतीश कुमार के खेमे को बताना चाह रहे थे कि ये जो दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से बनाया जा रहा है, हम लोगों के महागठबंधन में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपना मन बना दिया था कि अब इस तरीके से सरकार को कंटिन्यू करना मुश्किल है। लेकिन इससे पहले लगातार लालू यादव का भी बयान आ रहा था कि 5 साल तक गठबंधन की सरकार चलेगी, कोई खतरा नहीं है, कोई तल्खी नहीं है। अब वो बयान क्या हुआ? अब अचानक ये गठबंधन टूटने के आसार हो गए। ऐसे में दोनों दलों के पास क्या कोई प्लान बी है रजनीश? जी देखिए, इस समय जो परिस्थिति है उसमें तो नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि अभी जो परिस्थिति बन रही है बार बार परिस्थिति बनेगी। अभी भले ही तेजस्वी यादव को लेकर संकट है, लेकिन जिस तरीके के मामले चल रहे हैं, लालू यादव पर भी मामले हैं, राबड़ी देवी पर मामले हैं, उनके पूरे परिवार पर मामले अलग अलग चल रहे हैं, मीसा भारती पर, शैलेश पर। तो ये ठीक है रजनीश, हम आपके पास लौट रहे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बीजेपी के खेमे में बैठकों का दौर चल रहा है और बात ये हो रही है कि शायद नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन दे दिया जाए और ये सरकार बच जाए। रविकांत इस वक्त हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, क्या ये ऑप्शन अभी दिख रहा है फिलहाल आपको? देखिए, बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम पल पल बदल रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर है और आज 7 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहेंगे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे ही बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बदलेंगे, अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देते हैं अपनी इमेज को बचाने के लिए, तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार रही है बिहार में, ऑप्शन सारे खुले हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पद इतनी आसानी से नहीं खोलेगी। वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो देखना चाहती है कि बिहार में फिलहाल क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बदलते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो होने वाली है इसमें इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी और उसके बाद पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है इन तमाम चीजों पर अपना रुख स्पष्ट करेगा। लेकिन रविकांत, आप कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी आसानी से अपने पत्ते नहीं खोलेगी। इतनी आसानी से पत्ते तो नीतीश नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार समर्थन का इंडिकेशन बीजेपी खेमे से दिया गया, तब भी नीतीश ने पत्ते नहीं खोले। अब कहीं ऐसा ना हो वो समर्थन दें और नीतीश ना माने?
देखिए, अब ये फैसला जो है नीतीश कुमार को लेना है। बीजेपी अपनी तरफ से उन्हें ऑफर नहीं करेगी। बीजेपी ये जताना चाहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की उसकी रणनीति रही है। बीजेपी वहां पर लगातार आरोप लगाती रही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी का इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं। अब फैसला जो है नीतीश कुमार को लेना है। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अप्रोच करते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सारी रणनीति तय की जाएगी कि बदले हुए राजनीतिक घटनाक्रम में क्या स्टेप लेना है और कौन सा स्टेप उचित होगा बीजेपी के लिए। लेकिन सबसे पहले बीजेपी ये देख लेना चाहती है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं और उनके आगे की रणनीति क्या होने वाली है। ठीक है रविकांत, अभी क्या कुछ ये आंकड़े बनते हैं, किस तरफ राजनीति बिहार की करवट ले रही है, तेजी से करवट ले रही है, हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। लेकिन पहले बहुमत का आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि अगर कुछ भी करवट ले रही है राजनीति तो क्या बीजेपी के पाले में बैठ सकती है। 80 विधायक आरजेडी के पास हैं, 27 कांग्रेस के पास है, 71 जेडीयू के पास है जिनके साथ मिलकर गठबंधन की सरकार चल रही थी, 58 बीजेपी के पास हैं। और अगर जेडीयू मिलकर बीजेपी के साथ सरकार बनाती है तो बहुमत का आंकड़ा क्या हो सकता है, 129 है। तो रविकांत, 122 बहुमत का आंकड़ा, 129 बीजेपी और जेडीयू, सरकार तो आसानी से बन सकती है। बहुमत के आंकड़े से 7-8 विधायकों का सपोर्ट जो है वो ज्यादा हो रहा है। जिस तरीके से जेडीयू के विधायकों की संख्या देखें और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या मिलाकर देखा जाए, अब देखना ये है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि बीजेपी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेगी। सबसे पहले नीतीश कुमार को अपना रुख स्पष्ट करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। उसके बाद अगर जेडीयू की तरफ से पहल की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर विचार करेगी, क्योंकि पहले भी बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार बिहार में रही है और वो सरकार जो है सुशासन के नाम पे चली थी, गुड गवर्नेंस के नाम पे चली थी। तो अपनी इमेज को बचाने के लिए नीतीश कुमार को सबसे पहले फैसला लेना होगा। लेकिन रविकांत, एक सवाल ये भी उठ रहे थे कि इमेज के नाम पर जो ये सारा सियासी खेल हो रहा है, बीजेपी ने ही ये सवाल पूछा था कि क्या पहले नहीं पता था कि लालू यादव का सियासी करियर किस तरह रहा है और किस किस तरह के इल्जाम या आरोप लगे हैं या दाग लगे हैं, तब तो सरकार बना ली। अब इमेज की इतनी चिंता क्या हो गई? देखिए, उस समय जो रणनीति बनाई गई थी वो महागठबंधन का जो स्वरूप था वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बिहार में उसका गठबंधन हुआ था कि किसी भी तरीके से बीजेपी को वहां रोकना है। उसके लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता किया और ये महागठबंधन बनाया गया। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे आक्रामक आरोप लगाए हैं और वो भी तथ्यों के आधार पर लगाए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के पास अब कोई विकल्प नहीं बचता कि अगर वो तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो बीजेपी पूरे बिहार में ये मैसेज देगी कि जिस गुड गवर्नेंस की वो दुहाई दे रहे थे, सबूतों की मौजूदगी के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, यानी सब कुछ दिखावा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के ट्रैप में भी फंसते जा रहे हैं और फिलहाल वो वेट करेंगे कि क्या कुछ होता है और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें वो फैसला लिया जाएगा। इस वक्त खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है रजनीश, क्या इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार ने? रजनीश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? माना जा रहा है नीतीश कुमार अगले 5 मिनटों में नीतीश कुमार बाहर निकलेंगे, तो अपनी डिपेंड करेगा नीतीश कुमार के बाहर आने के बाद राज्यपाल ने कैसे एक्सेप्ट किया है, क्योंकि अभी जो संकट अचानक आएगा इसके बाद ये नीतीश कुमार का जो निर्णय है उस पर राज्यपाल की मुहर लगनी है। तो राज्यपाल से नीतीश कुमार की मुलाकात चल रही है और नीतीश कुमार, ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। ये माना जा रहा है यानी कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। अब जब नीतीश कुमार की मुलाकात हो जाती है खत्म राज्यपाल के साथ, वो बाहर आते हैं, तब ये साफ हो पाएगा कि क्या नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है या नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरह के सियासी समीकरण बन रहे थे लगातार कई दिनों से और अचानक जिस हालात में मुलाकात का ये समय मांगा नीतीश कुमार ने राज्यपाल से, मुलाकात हुई है, ये पहले ही अंदाजा लग गया था कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन रजनीश, जिस तरह से बीजेपी के खेमे में भी बैठकों के दौर की खबर आ रही है, क्या कोई और भी तरीका हो सकता है कि अभी सरकार बना ले वो बीजेपी के साथ?
देखिए अब ये पूरी जो परिस्थिति है अब केंद्र राज्यपाल के पाले में होगा कि राज्यपाल इस पूरे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि नीतीश कुमार को बाहर से सपोर्ट करेगी, लेकिन अभी जो स्थिति है वो नीतीश कुमार के पास संख्या बल इतनी कम है कि नीतीश कुमार अब उनको किसी का सहारा पूरी तरह से लेना पड़ेगा, या तो पूरी तरह से बीजेपी पर डिपेंडेंट होकर सरकार चलाए, या फिर अब की परिस्थिति में उनके पास खुद को सरकार से अलग कर लेने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे में ये संकट है कि राज्यपाल क्या कहते हैं और नीतीश कुमार ने क्या मन बनाया है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया ये तय है, और नीतीश कुमार अब बात नहीं करेंगे ये भी तय है कि लालू यादव से उनका गठबंधन समाप्त है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये तय करना है कि अब आने वाले वक्त में नीतीश कुमार इस पूरे सिचुएशन में राज्यपाल से बात करने के बाद क्या निर्णय लेते हैं। जी लेकिन रजनीश, जो भी निर्णय लेते हैं, क्या बीजेपी के साथ वापस जाने का निर्णय इतना मुश्किल नहीं होगा? क्योंकि आपको याद होगा धूर विरोधी लालू के साथ मिलना भी उतना ही मुश्किल था जितना आज बीजेपी के साथ उनका मिलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्या ये वाकई मुश्किल है? देखिए बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो परिस्थिति अभी बनी है उसमें बीजेपी के साथ नीतीश कुमार कितना कन्वीनियंट फील करेंगे, क्योंकि जिस 2019 को लेकर नीतीश कुमार ने एक एजेंडा और एक बड़ी गोलबंदी के देश भर में बात की थी, उसके बाद अब फिर बीजेपी के साथ जाना और बीजेपी के साथ खड़े होने से नीतीश कुमार की जो निजी महत्वाकांक्षा की बार बार बात होती रहती है, उसको भी कहीं ना कहीं से बिल्कुल सेटबैक लगेगा। तो नीतीश कुमार का ये निर्णय कि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो यानी नीतीश कुमार खुद को बिहार में सीमित रखना चाहते हैं और नीतीश कुमार को ठीक है रजनीश, जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। हमारे साथ अजय कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। वैसे अजय जी, ये माना जा रहा है कि क्या बीजेपी के ट्रैप में आ गए नीतीश कुमार या कुछ और? नहीं, इसे अगर आप देखें तो दरअसल नीतीश कुमार यहाँ पर मॉरल हाई ग्राउंड लेने की बात कर रहे हैं, वो दृश्य प्रदर्शित करना चाहते हैं, जो कि बैठक में जाने से पहले भी उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। हमें इस बात पर ध्यान रहना चाहिए कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में तेजस्वी यादव पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और केस दर्ज कर दिया जा चुका है। जब केस दर्ज किया जा चुका है तो जाहिर सी बात है उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए रखने की संभावनाएं न के बराबर होती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पत्नी के साथ स्पष्ट तौर से कहा कि अभी इस्तीफे का कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि इस्तीफा मांगा नहीं। अजय जी, आपके पास तुरंत वापस लौटती हूँ मैं। फिलहाल राजनीति प्रसाद, आरजेडी नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजनीति प्रसाद जी, ये क्या कुछ हो गया बिहार की राजनीति में? हेलो जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए। हम गाड़ी क्या कुछ हो गया बिहार की राजनीति में? ये तो भूचाल आ गया। अभी हम रात में हैं, हमको कुछ मालूम नहीं है, भूचाल तो आ गया है। सर, आपको कुछ मालूम नहीं है ये थोड़ा ही हो सकता है, इतने दिनों से ये सब कुछ चल रहा है। क्या आपको अंदाजा था नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे? तो फिलहाल राजनीति प्रसाद, आरजेडी नेता, फिलहाल कुछ कहने को ज्यादा तैयार नहीं है, लेकिन हाँ ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। अजय जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय जी, वैसे हाई मोरल ग्राउंड की जो आप बात कर रहे हैं, एक सवाल ये भी उठा था कि क्या पहले नहीं पता था कि लालू यादव का किस तरह का दागदार करियर रहा है या चारा घोटाले का उनको खबर नहीं हो, तो तब मोरल ग्राउंड नहीं था, अब कौन सा मोरल ग्राउंड हो गया? सारिका, अगर देखें तो महागठबंधन की शुरुआत दरअसल इस बात पर हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे बिहार से बाहर रखा जाए, और इसके लिए कांग्रेस की अगुवाई पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों एक साथ आए थे। याद कीजिए कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच 20 साल की बड़ी खाई थी, दोनों परस्पर विरोधी रहे हैं, और ऐसे में हालांकि एक जमाने के दोनों मित्र रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिहार से बाहर रखने के लिए इन तीनों दलों ने गठबंधन किया था, जिसे महागठबंधन की शक्ल दी गई थी, और उसके आधार पर सरकार का गठन भी हुआ था और उसी आधार पर चुनाव भी लड़ा गया था। और इस महागठबंधन की जीत की आशंकाएं बहुत कम थी पहले, लेकिन जब ये संभावना से वो निश्चितता बन गई तो जाहिर सी बात ये प्रदर्शित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते रथ को कहीं भी किसी भी महागठबंधन के तौर पर रोका जा सकता है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जी। अजय सर, वापस लौटते आपके पास। नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनाए।
बाद में ले अरे कौन है कैसे मैच लगता है यार माइक रोल हो रहा बिहार से याद रखी गई शराबबंदी लागू करके और जो कुछ भी काम पहले से चल रहा था, चाहे वो कृषि विकास का कृषि रोडमैप से संबंधित हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली का सवाल हो, कल्याण से संबंधित जितनी योजनाएं हों, सब के लिए हमने निरंतर काम करने की कोशिश की और रेलवे यात्रा के दौरान हमने स्पॉट पर हर जिले में जो योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है उसको हमने देखा, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी की, यानी जितना भी संभव है हमने वह काम करने की कोशिश की है। 20 महीना भी पूरा हो चुका, 1/3 जिसको कहते हैं। अब लेकिन इस बीच में जो चीजें उभरकर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से, हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले, हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी हंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वह भी नहीं हो रहा है और कुल मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है। अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ, क्योंकि हम कुछ भी काम करें लेकिन परिचर्चा में एक ही बात है। और आज तक हमने इन बिंदुओं पर जो अपना रुख रखा है उससे अलग हम रुख नहीं रख सकते। हमने अपनी तरफ से
गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की, और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की, और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुक रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। बिहार में भी जो कांग्रेस के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा कीजिए जिससे सबको एक रास्ता मिले। लेकिन मुझको ऐसा नहीं लग रहा था कि एक बिला वजह का यह बात कि संवादहीनता है, मिल लेंगे समस्या का हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं। हमने अपनी बात कह दी थी, अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहाँ की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट, इसको संकट नहीं कहते। आखिरकार आरोप लगा तो उसका उत्तर देना चाहिए प्रॉपर, वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर उसको स्पष्ट कर देते तो हम लोगों को भी एक आधार मिलता, लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता, और जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा हूं उस सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती है, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। वैसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं, इसलिए हमने समझा कि चलिए और कुछ नहीं। अब ऐसी स्थिति आई, जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है, और हमने सब लोगों से अपनी बात कही है। ऐसा नहीं है कि कोई लिखी हुई बात है, और जिस तरह से आप समझ लीजिए देश की राजनीति चल रही है, मैंने कौन सा प्रयत्न नहीं किया कि एकता हो, और इसके लिए प्रयास किया। अब आप ही सोचिए, नोटबंदी का मसला आया, हमने नोटबंदी का समर्थन किया, मेरे ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लग गए कई दलों की तरफ से। और आप भी जानते हैं कि जब हम नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे तो हमने साफ साफ कहा कि बेनामी संपत्ति पर हिट कीजिए, तो हम कैसे पीछे जा सकते हैं। लेकिन हमने जो जनहित में था और लोगों को नोटबंदी का अच्छा प्रभाव दिख रहा था, खासकर आम लोगों में, गरीबों में, और हमने साफ साफ कहा बेनामी संपत्ति पर हिट करिए। हम हमेशा गांधी जी को कोट करते हैं, गांधी जी ने हमेशा कहा कि इस धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी, लेकिन लालच की नहीं, नीड की पूर्ति होगी, लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूँ। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। तो हम इस तरह की बात करते रहे हैं, मेरा रास्ता ये रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं। और जहाँ तक बात होती है भाई गठबंधन और विपक्षी एकता, तो हम तो विपक्षी एकता के पक्ष पर रहे, लेकिन किस प्रकार की विपक्षी एकता? विपक्षी एकता का कोई एजेंडा होना चाहिए, मैं तो समझता रहा हूँ। और एक पार्टी के नाते, एक व्यक्ति के नाते अगर हम लोगों की सोच है, क्या हम अपने सोच को प्रकट नहीं कर सकते? चाहे नोटबंदी का प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो। अभी राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के सवाल पर हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई हमारे बिहार के गवर्नर रहे, बिहार के लिए गौरव की बात है, वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इतना अच्छा काम किया तो हम लोगों ने तय किया कि उनको हम समर्थन देंगे। इस बात को लेकर न जाने मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए, मैं इन सब चीजों को झेलता रहा हूँ। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में जब ये वातावरण बन गया हो तो हमारी क्या भूमिका है, हम क्या कर सकते हैं मदद। इसलिए मुझको कुल मिलाकर ऐसा लगा
ये सोच का दायरा भी अलग है। न कोई अपना डिस्कोर्स है, न कोई अपना एजेंडा है, सिर्फ रिएक्टिव एजेंडा से कोई काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई इतने दिनों तक। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और उसके बाद अंततोगत्वा जिस बिहार में काम कर रहे हैं उस बिहार की ऐसी स्थिति हो जाए जहाँ के जनमत में आज और कोई बात की चर्चा हो ही नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी तरफ से अब तक की जो हमारी सोच है उसके अनुरूप अगर हम अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर यह उचित नहीं होगा। इसलिए हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने यह तय किया कि भाई हम किसी के खिलाफ हम कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। अब चारों तरफ चर्चा हो रही थी, नहीं देगा इस्तीफा, डिस्मिस करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। हम उस तरह की राजनीति करते ही नहीं। हम कोई प्रकार के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है और जो मेरा विचार है और अब तक का जो हमारा काम करने का तौर तरीका हम उस पर अब तक काम करते रहे और जब मुझको दिख गया कि अब उस आधार पर और उस तौर तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं तो हमने मुनासिब समझा अपने आप को अलग कर दिया। इसलिए आज हमने अपने आप को अलग कर लिया है और आज तो यही है। राज्यपाल महोदय ने मेरे त्याग पत्र को स्वीकार किया है क्योंकि हमने इस्तीफा दे ही दिया है और जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती है तब तक काम करते रहने को कहा। यह तो एक औपचारिक चीज है और यह एक रूटीन चीज है और यह तो वहाँ से ही कहा जाएगा। और जहाँ तक सवाल आगे क्या होगा, कब होगा, कैसा होगा, यह सब तो आगे पर छोड़ दीजिए। आज का चैप्टर यही। सर आर यू इन टॉक विद अदर पार्टी? सर आर यू इन टॉक? क्या वो विधानसभा चलेगा? आप वो तो आपको विधानसभा के अध्यक्ष ही बता पाएंगे। जिस सरकार ने मंत्रिपरिषद ने विधानसभा आहूत की और उस मंत्रिपरिषद ने ही त्याग पत्र दिया है तो इन सब चीजों के लिए बने बनाए नियम है। इसलिए उन नियमों के आधार पर सब संचालन होता है। जो भी नई सरकार बनेगी वो आगे का काम करेगी। लेकिन आज तो वर्तमान जो सरकार है जिसका मैं नेतृत्व कर रहा था मुझको ये प्रतीत हो गया कि अब इसके आगे काम करना संभव नहीं है क्योंकि मेरा कमिटमेंट बिहार के प्रति है, बिहार के लोगों के प्रति है। बिहार का विकास, न्याय के साथ विकास के प्रति मेरा कमिटमेंट है और हम उस कमिटमेंट को अब आगे ऐसी परिस्थिति में निभा नहीं सकते हैं, उस काम को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आज की परिस्थिति में ऐसी सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो अपने आप ये सोच लिया कि अब मेरे लिए यह संभव नहीं है और हमने पूरा प्रयत्न किया है पिछले 15 दिनों में जो भी संभव है सब तरह से प्रयत्न किया कि कोई रास्ता निकले। लेकिन सारी बातें सतही हो रही थी और वैसी सतही बातों से हम लोगों को फेस नहीं कर सकते। लोगों के सामने हम जाएं और हम अपनी मान्यताओं के अनुरूप अगर अपने आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं तो वो कैसा पब्लिक लाइफ। हम लोग तो शुरू से बोलते रहे लोकतंत्र लोक लाभ से चलता है। अब इस पर कोई सवाल उठाएगा हमने क्या उठाया? हमने कहा नोटबंदी के साथ साथ बेनामी संपत्ति पर हमला किया, तो मैं क्या जवाब दूं? ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं। जिनको जितना ब्लेम करना है वो ब्लेम करें, लेकिन मेरे लिए अब तक जहां तक संभव था हमने किया है और जितने लोगों ने अब तक सहयोग किया मैं उन सबों को धन्यवाद देता हूं। लेकिन नहीं ये सब कोई चीज नहीं है। 20 महीना कोई मामूली पीरियड नहीं, 1/3 पूरा हो चुका, उसके आगे बढ़ा हुआ 1/3 पीरियड हमने चला दिया ठीक से। गवर्नेंस के मामले पर कोई ज्यादा उंगली नहीं उठी है। कई तरह की कठिनाइयों को हम झेलते रहे, वो एक अलग बात है।
लेकिन हमने हमेशा ध्यान रखा कि विकास हो, लोगों की हम खिदमत करें, वो करते रहे। लेकिन अब पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया, अब पूरा का पूरा डिस्कोर्स बदल गया। तो ऐसी परिस्थिति में इस सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया है। जा सकते हैं, क्या आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं? क्या आप बीजेपी के साथ सरकार बनाने की पहल? भाई अब क्या होगा, अब इसके लिए सब आगे ना आप देखते रहिए। अभी तो जो होना था वो हो गया। आज तो अब एक चीज पर जो भी होना था उसकी तार्किक परिणति हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, अगर कोई भी बिहार के हित में होगा, कोई भी चीज बिहार के हित में होगा, बिहार के न्याय के साथ विकास के हित में होगा, उस पर हम लोग जरूर विचार कर निर्णय लेंगे। अगर ऐसी कोई बात आती है जो बिहार के हित में होगा, हम वो जरूर फैसला लेंगे। लेकिन मेरे पॉलिटिकल, जिसको कहिए कि एक्टिविटी अब तक जितनी रही है, इसमें जो मूल सिद्धांत है उसके साथ कोई समझौता करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने बहुत ही हमने खिदमत की है, बहुत ही सेवा की है, सब तरह से जितना भी मेरे पास क्षमता है हमने काम किया। अब इसके अलावे बिहार के वो जाने, अब हमने हमको जो भी कहना था कर दिया। अब कुछ चीजों को ऊपर पर भी छोड़ देना चाहिए। नहीं, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैं किसी भी कीमत पर अनावश्यक अपनी तरफ से कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहता। अगर वो करते तो बड़ी ऊंचाइयों पर चले जाते, अगर स्वयं करते तो। लेकिन खुद भी नहीं सोचा, क्या सोचा, किसी को आगे बढ़ाना है तो उसका कुछ ख्याल रख के उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का काम करिए कि वह भी कहीं न कहीं उस पर आरोप लगे, वह कहीं न कहीं फंसता हुआ दिखे। ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना, सबके अपने अपने रास्ते हैं, हमारे अपने रास्ते हैं। जितना दूर तक संभव हुआ हमने निभाया है और पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ निभाया है। अब इसके आगे संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देने के पहले हमने माननीय लालू जी को भी सूचित किया और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं श्री जीपी जोशी जी, उनको भी सूचित किया। और इन दोनों के पहले अपने विधानमंडल दल के माननीय सदस्यों के सामने भी अपने बात रखी। और तब हम गए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ, और उसके बाद हम आप लोगों से मुखातिब हुए। आप सब इतने ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। क्या आप जितना मुझको कहना है, ये सब चीज जो होना था वो तार्किक परिणति तक पहुंच चुका है। अब इसके आगे कयास लगाने की कोई जरूरत नहीं।